देख रहे हैं कि गुजरात में 27 साल से आज बीजेपी काबिज है और आप देखिए कि 27 हिंदू मुसलमान कब हुआ ये जी बताइए ना, जी कब? हिंदू मुसलमान भाजपा के तमाम राज्यों में, आप छोड़िए ना किसने बयान दिया हिंदू मुसलमान का ये बताइए। आप चाह रहे हैं कि नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं कि बीजेपी लेट मी क्लियर नहीं तो आप ये बताइए खुदा के कहर को कौन रोक देगा? क्या कांग्रेस के टाइम में पारिश? एक मिनट लेकिन लगातार जो परिस्थिति को बदलने के लिए जो प्रयास होता है वो जरूर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। इस वक्त साहजिब मेरे साथ मौजूद हैं और यही जानने की कोशिश करेंगे कि गुजरात में अब की बार किसकी सरकार, आखिर पार्टियों का चेहरा कौन होगा। क्योंकि अगर रुख करें आम आदमी पार्टी की तरफ, अगर रुख करें आप कांग्रेस की तरफ तो चेहरा तो है नहीं, वही बीजेपी की तरफ अगर रुख करें तो चेहरों का भरमार भरा पड़ा हो। अब सवाल ये भी है कि एक तो चेहरे को लेकर कि चेहरे की रेस में सबसे ज़्यादा आगे कौन सी पार्टी है, गुजरात चुनाव में कौन फतेह प्राप्त करेगा, और दूसरी बात कि बीजेपी के विकास के सामने ये केजरीवाल साहब हों या फिर कांग्रेस पार्टी क्या कर लेगी, क्या उनका बिगाड़ देगी। यही आज जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार गुजरात की जनता विकास के नाम पे वोट करेगी या फिर प्रचार के नाम पर। साजिब, आपसे शुरुआत यहीं करेंगे, गुजरात चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं आप? अगर पहला मैं कमेंट लूँ कि अब की बार किसकी सरकार? देखिए, जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है गुजरात में, तो गुजरात में आपने बात की अभी पहले कि विकास को चुनेगी जनता या प्रचार को चुनेगी, तो आप किस विकास की बात कर रहे हैं? क्या आप उसी विकास की बात कर रहे हैं जो जाति और धर्म के नाम पर जो है लड़ाई और उन्माद जो गुजरात में फैलाया गया, या उस विकास की बात कर रहे हैं कि रोजगार के नाम पर, रोजगार के नाम पर? मैं एक मिनट रुकना चाह रहा हूँ। ये जो कहा आपने धर्म के नाम पर, कौन धर्म के नाम पर क्या कौन किसने कह दिया? गुजरात में अभी किसने ऐसा बयान दिया? देखिए, गुजरात में किसी ने बयान नहीं दिया। हम आए दिन देख रहे हैं कि गुजरात में 27 साल से आज बीजेपी काबिज है और आप देखिए कि 27 हिंदू मुसलमान कब हुआ ये बताइए ना, जी हिंदू मुसलमान भाजपा के तमाम राज्यों में, आप छोड़िए ना। किसने बयान दिया हिंदू मुसलमान का ये बताइए? किसी ने, कोई एक नेता ने बयान दिया हो? ये केजरीवाल जी ही जा रहे हैं, यही बात कर रहे हैं। अभी तक बीजेपी की तरफ से कौन हिंदू मुसलमान का ये बताइए? देखिए, बीजेपी के तमाम नेता जो है, आप जानते हैं ये बात खुद ब खुद आसिफ, कि बीजेपी के नेता जो है वो धार्मिक बयान जो है देते हैं, धार्मिक जो उन्माद है उसको फैलाने का काम देते हैं। गुजरात में किसने दिया? किसी ने दिया है क्या? लेकिन गुजरात में सबसे ज्यादा मौतें रजिस्टर हुई है, चाहे आप हिंदुओं की बात करें चाहे आप मुसलमानों की बात करें। आप देखिए कि अभी मैं कुछ दिनों पहले एक घटना पढ़ रहा था कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक क्षेत्र की घटना पढ़ रहा था गुजरात की, कि वहां पर जो है एक व्यक्ति जो है वो गाड़ी चला करके जा रहा था, उसके साथ कुछ मुसलमान युवकों ने जो है छिनतई की, और उसको भी जो है धार्मिक भावना से जोड़ने का जो है वहां पर स्थानीय विधायक जो है, भाजपा के विधायक है, उन्होंने धार्मिक भावना से जोड़ने का काम किया कि लगातार। तो ये देखिए कि गुजरात में भी जो है धार्मिक उन्माद फैलाने का लगातार काम किया जा रहा है। आसिफ, अबरार, मुझे ये जानना है कि शाहजेब कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, आम आदमी पार्टी कौन सा विकास कर दिया भाई, या फिर कांग्रेस की तरफ से कौन सा विकास कर दिया? अगर इतना है, इतनी मजबूत है, फिर गुजरात में दिख क्यों नहीं रहे? देखिए, जहाँ तक ये आरोप है कहीं ना कहीं इसमें दम है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 2014 के बाद से आप देखिए कि राजनीति के जो एक तरीके से समीकरण है अलग अलग तरीकों से बदलने की कोशिश की गई है, और लगातार इस तरीके से उन्वादी मसलों को लेकर के जिस तरीके से लगातार उठाया जा रहा है, और उन बातों को लेकर के बीजेपी पार्टी जो कहीं ना कहीं ज़्यादा सक्रिय नजर आती है, खास करके अगर सभी राजनीतिक दलों की यहाँ पर बात की जाए। जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी जो बदली है 2014 के बाद, ये कहीं ना कहीं देश के लिए हानिकारक है। भविष्य की राजनीति को अगर आप देखें और समझने का प्रयास, आप लोग सीधे क्यों नहीं कहते मोदी जी की तरक्की नहीं दिखा देती? कह रहे हैं कि बयान दे रहे हैं, इधर कह रहे हैं ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बाकी कामों में तो इन लोगों को ध्यान देना चाहिए ना। आज देखिए देश में आसिफ, आप मोदी जी की वही तरक्की की बात कर रहे हैं कि पहले बजट में जो है पास हुआ था स्मार्ट सिटी को लेकर के, 24 घंटे बिजली और जो है बढ़िया एकदम चकाचक सड़क के लिए जो है पहले बजट में पास हुआ था। और अब देखिए कि कल एक दिन बारिश पड़ी है हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के राज्य में। नहीं, एक मिनट, ये आप चाह रहे हैं कि नहीं, तो आप क्या चाह रहे हैं कि बीजेपी, लेट मी क्लियर नहीं तो आप ये बताइए खुदा के कहर को कौन रोक देगा? क्या कांग्रेस के टाइम में पारिश? एक मिनट, कांग्रेस के टाइम में भूकंप नहीं आ रहा था क्या? कांग्रेस के टाइम में आंधी नहीं आ रही? देखिए, भ्रष्टाचार देखिए, चलो मेरी बात हटा दीजिए। भाजपा के गाजियाबाद के लोनी सीट से विधायक जो है नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने आरोप लगाया, अरे बाढ़ आएगा कि नहीं आएगा? बाढ़ को कैसे रोक सकते? अच्छा, कहां? भ्रष्टाचार आप देखिए कि
औद्योगिक क्षेत्र जो है गाजियाबाद, इस वजह से जमीनों की कीमत वहाँ सबसे ज्यादा। अलग बात, बाढ़ को रोक सकते हैं क्या आप? ये देखिए तो खुदा बाढ़ की को तरह नहीं रोक सकते, लेकिन लगातार जो परिस्थिति को बदलने के लिए जो प्रयास होता है वो जरूर कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, लगातार बिगड़े, खास करके अगर अब अगर तरक्की की बात करें, अगर देश की तरक्की या किसी भी झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि आज राजनीति यूपी में तरक्की जिस कर रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, स्मार्ट शहर बन रहा है, ये झूठ कह रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी की बात की गई थी, अब तक कितने आपको धरातल पर नजर आते? क्योंकि लगातार जिस तरीके से 14 के विधानसभा 14 के लोकसभा में आपने देखा कि आसिफ आप उत्तर प्रदेश की बात करें। देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव के टाइम में जो है बेटियों के लिए एक अनुदान वाला जो है योजना लेकर के आया था, जहां पर हर नवविवाहिता को 21,000 रुपए जो है शादी के लिए उसके परिवार को दिए जा रहे थे। लेकिन चुनाव खत्म हुआ और आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने उस योजना को बंद कर दिया और अब पोर्टल से भी उस योजना को हटाने की बात जो है की बात कर रहे हैं कि यूपी की बात? नहीं, मैं भाजपा की ले जा रहा हूँ, कभी बाढ़ पे ले जा रहा हूँ, कभी सुनामी पे ले जा रहा हूँ, कभी गुजरात बात कर रहे हो, आप भाजपा की बात कर रहे हो। देखिए आसिफ, आप बात मुसलमान तो आप ही किया ना पहले? नहीं, भाजपा ने किया ना, भाजपा ने शुरुआत किया किया भाजपा हिंदू। ने? देखिए 2024 के बाद जो है विकास के मुद्दों पर बात हुआ ही नहीं। 2024 के बाद सिर्फ हिंदू मुस्लिम धार्मिक और जाति। एक सीधा सवाल, बीजेपी ने हिंदू मुसलमान किया, तरक्की नहीं किया देश में, फिर 2014 के बाद से टिकी कैसे है 8 सालों से? बिल्कुल उसी वही मामला समझने वाला है ना कि अब देखिए कि लगातार जिस तरीके से विपक्षी दल जिन मुद्दों को, वाला क्या खुल के बोलिए ना, क्या विपक्षी दल जिस तरीके से जिन मुद्दों को उठा रही है, क्या उन मुद्दों पर बीजेपी राजनीति करती नजर है? क्या उस पिच पर बीजेपी टिक पाएगी? क्योंकि आप देखिए कि लगातार जिस तरीके से जनता से जुड़े मुद्दों को अगर उठाया जाता है तो वैसे बेरोजगारी पे बात नहीं, बिल्कुल नहीं बात करते। आप देखिए आंकड़े उठा लीजिए, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, लगातार जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म है, जिस तरीके से अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़िए, लगातार सरकार के ही तरफ से वो रिपोर्ट जारी की जाती है, गृह मंत्रालय की ओर से, तो वो तो झूठ नहीं बोलेगी। और केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में लगातार सरकार की जो पोल है वो खोल रही है, लेकिन इन सारी रिपोर्टों पर कभी खुल करके विस्तार से चर्चा आपने नहीं देखी होगी। और लगातार मीडिया भी इस तरीके के मुद्दों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश। 14 के बाद से कह रहे, दोनों से सवाल, 2014 के बाद से कह रहे हैं, उसके बाद 8 सालों से केंद्र में सरकार है, 27 सालों से गुजरात में सरकार है, उसके बाद दिल्ली में लोकसभा चुनाव 7 का 7 वो जीत ही रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? महंगाई बेरोजगारी किस मुद्दे पे जीत रहे हैं आप ही बताइए ना, देश की जनता। बिल्कुल, महंगाई बेरोजगारी और इस एक तरीके से महिला अत्याचार से जुड़े तमाम मुद्दे जो है इनको एक तरीके से एक दरकिनार कर दिया। महिला जिता रही है ना भाई, अलग अलग बिल्कुल, तो आप मैनिपुलेट कर रहे लगातार जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर के, खास महिला ही वोट दे रही है, धार्मिक उन्वाद फैला करके आप धार्मिक उन्वाद आप फैला रहे हैं, मैनिपुलेट धार्मिक उन्वाद। आप देखिए कि विपक्षी दलों के द्वारा कभी भी इस मुद्दे को लेकर के आसिफ आप बार बार कह रहे हैं कि आपसे देखा नहीं जा रहा है मोदी जी का विकास, या मोदी जी जो विकास कर रहे हैं। छोड़िए, आप बताइए कि युवाओं के लिए देश में क्या हुआ है, या युवाओं को रोजगार देने के लिए जो सरकार ने वादे किए थे, जो सरकार ने वादा किया था कि हवाई चप्पल पहने हुए व्यक्ति को जो है हवाई जहाज पे घुमाया जाएगा, आज एटीएस जो है वो इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि आज देखिए हाँ जी बिल्कुल दिए। जो चश्मा पहना ना, ये चश्मा जो है ना इतना धुंधला आपका कि मोदी जी का आपको तरक्की दिख नहीं रहा है। क्या तरक्की, आप मेरे को बताइए कि क्या तरक्की, किस तरक्की की आप बात कर रहे हैं? 22 करोड़ रोजगार का जो है युवाओं ने अप्लाई किया, मात्र 7 लाख युवाओं को अभी तक रोजगार मिल गया। यही अग्निपथ के नाम पर जो है युवाओं को जो है एक तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया कि लेना है नौकरी तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। मजबूरन अब युवाओं को अपना आंदोलन भी रोकना पड़ा और अग्निपथ की ओर अब बढ़ना पड़ा है। युवा को आंदोलन करवा रहे हैं ताकि अपनी राजनीति नहीं, देखिए राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कोई और कर रहा है, राजनीतिक रोटियां जो है सेकने का काम कोई और कर रहा है। भाजपा के विधायक जिस तरीके से बयान देते हैं किसान आंदोलन में, जब किसान आंदोलन होता है तो किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कह देते हैं, इन्हें गोली मरवा दीजिए वरना हमारे लोग जो है जूता मारने पहुंचेंगे जूता लेकर के। तो इस तरीके का बयान देकर के राजनीतिक रोटी कोई और सेकने का काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी कैसे हराएगी केजरीवाल? देखिए आम आदमी पार्टी तमाम मुद्दों पर बात करती है, जो जनता के हित में, जो जनहित के मुद्दे उस पर बात कर रही है। आप देखिए सुनिए, आप बताइए कि पंजाब में देखिए कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने क्या काम किया आपने देखा? पंजाब कर्ज में डूब गया। और अब देखिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 1000 करोड़ का निवेश किया है, जिससे जो है उसका जो सूद आएगा उससे पंजाब का कर्ज टूटेगा। उसके बाद पंजाब ड्रग्स में डूब चुका है, उसके बाद पंजाब के ड्रग्स में डूबने के बाद अभी देखिए अरविंद केजरीवाल के आते ही 190 करोड़ रुपए का हेरोइन यहाँ पर जो है जब्त किया गया। जी इतना अच्छा केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, दिल्ली का जो है दिल्ली के दिल के लोगों के दिल में बसे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये फिर विधायक सब गिरफ्तार क्यों हो रहे हैं? देखिए विधायक गिरफ्तार हो रहे हैं, ये एक रणनीति के तहत गिरफ्तार हो रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर अभी सीबीआई
सीबीआई का छापा किस तरीके से घर भर रही है जी देखिए, पैसों की तो आप बात करिए ही मत। पैसा किसने भरा है? 7,000 करोड़ रुपए का जो चंदा तमाम पार्टियों को मिला, उसमें से 5,000 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा के पास है, और दूसरी जो पार्टी है बसपा, उसके पास 698 करोड़ रुपए का चंदा है, और तीसरी पार्टी है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस आती है, 548 करोड़ रुपए का चंदा उनके पास। तो चंदा के नाम पे जो पैसा उगाई किया गया वो तो भाजपा के पास है ना। 10 में से कितना नंबर? देखिए, बीजेपी को गुजरात में 10 में से मात्र 5 नंबर। 5 नंबर मिला ना जी, बहुत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखना यही होगा कि बिल्कुल इसी तरह का दिलचस्प और धमाकेदार इस वक्त का गुजरात में चुनाव होने वाला है, लेकिन देखना यही होगा कि अरविंद केजरीवाल कितना मोदी जी के गढ़ में अपना झंडा गाड़ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।